गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। नंबर थ्योरी की हम 2.1 की कुछ थ्योरम्स किए थे लास्ट वीडियोज में। अब हम उनके एग्जाम्पल करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कॉन्गुरेंट। कॉन्गुरेंट का मतलब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आता है। जैसे हम ये कर रहे थे कि ए कॉन्गुरेंट बी मोड एम। इसका मतलब क्या हुआ कि एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। ठीक है, सेम यहाँ अब हम ए और बी के कुछ स्पेशल वैल्यू गिवन होगी, उनके थ्रू निकालते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करो सच दैट ए कॉन्गुरेंट 7 मोड 5। मतलब जब आप ए माइनस 7 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो बताओ कि ऐसे इसका मतलब क्या है कॉन्गुरेंट 7 मोड 5 का, कि 5 ए माइनस 7 को प्रॉपर डिवाइड करेगा, मतलब नीचे रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये कहता है कि इससे कितने ए है जहाँ पे ये 5 उसमें से 7 माइनस करने के बाद प्रॉपर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कॉन्गुरेंट के लिए ए माइनस 7 5 इसको डिवाइड करेगा। 5 किसको डिवाइड करता है? अपने मल्टीपल को। इसका मतलब 5 के टाइप अगर ए माइनस 7 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ए माइनस 7 5 का कोई ना कोई मल्टीपल है। तो हमने लिख दिया 5 इंटू के हम क्या लेते हैं? के हम कोई भी इंटीजर लेते हैं। इंटीजर कौन से होते हैं? 0 -1 -2 1 2 3 एंड शो ऑन। ठीक है, तो इनके वैल्यू पुट कर दो के की, कि आपका 0 1 2 3 -1 -2 -3 सारे इंटीजर आ गए। ए माइनस 7 की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू, अब यहाँ पे के की वैल्यू पुट करते जाओ। पहले हमने 0 पुट किया तो 5 इंटू 0 0, फिर 1 पुट किया तो 5, 2 पुट किया 10, -1 पुट किया -5 -10। ए माइनस 7 की वैल्यू आ गई है। हमें तो ए की वैल्यू निकालनी थी, तो क्या करो, इसमें 7 ऐड कर दो दोनों साइड। तो जब आपने 0 में 7 ऐड किया, यहाँ तो ए रह गया, यहाँ रह गया 7, 5 प्लस 7 हो गया 12, 10 प्लस 7 17 22 एंड सो ऑन। ये ए की इनफाइनाइट वैल्यू है, जिस वैल्यूज में जब आप इस ए को, मतलब पहले हमने 7 उठाया, 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 ही रिमाइंडर रहेगा। 12 से 5 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू 12 पुट करेंगे, 12 माइनस 7 बी 5 प्रॉपर डिवाइड करेगा, 17 माइनस 7 को बी 5 प्रॉपर डिवाइड करेगा। इस टाइप से ये ए की इनफाइनाइट वैल्यू है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मोड 11 टू विच 282 इज कॉन्गुरेंट। मतलब ये कहता है कि वो सबसे छोटा इंटीजर निकालो जिसको 11 से डिवाइड करने के बाद ये कॉन्गुरेंट रहता है। जैसे हम ए कॉन्गुरेंट बी करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है? कॉन्गुरेंट। तो क्या करना है? 11 से डिवाइड करना है। तो पहले 282 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो पहले 11 2 जा 22, यहाँ आ जाएगा 62। ठीक है, तो 11 5 जा 55, नीचे रिमाइंडर रह जाएगा आपके पास 7। तो आप 282 को क्या लिख सकते हो? 11 इंटू 25 प्लस 7, ये चीज़ यहाँ लिखी है। हमें क्या निकालना था कि रिमाइंडर कितना रहा है, वो लिस्ट पॉजिटिव। तो हमारा कितना रहा रिमाइंडर? 7। तो आप कैसे लिखते हो? ए कॉन्गुरेंट 7 मोड 11 से हमने डिवाइड किया। थर्ड देखो, ये इंपॉर्टेंट सम है। इफ़ ए इज ओड शो दैट ए स्क्वायर कॉन्गुरेंट 1 मोड 8। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ओड नंबर की स्क्वायर में से 1 माइनस कर दो तो इस नंबर को 8 प्रॉपरली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो पहले देखो ए एक ओड नंबर है। ओड नंबर कौन सा होता है? 2 के मल्टीप्लाई वाले होते हैं। इवन नंबर, उसमें 1 ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, बन जाता है ओड नंबर। तो अगर ए ओड नंबर है तो ए कोई ना कोई इस फॉर्म में आएगा। हमें ए नहीं, ए स्क्वायर चाहिए, इसकी स्क्वायरिंग कर दो। ए प्लस बी स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से 4 के कॉमन ले लिया, के और के प्लस 1। अब देखो के और के प्लस 1 ये क्या है? दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर। और आपको पता है कि आर कॉन्जुगेटिव इंटीजर आर फैक्टोरियल से डिवाइड होते हैं। ये दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर है तो कितने फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे? 2 फैक्टोरियल से। डिवाइड का मतलब ये फिर 2 के मल्टीप्लाएंगे, तो के इंटू के प्लस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 2 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल का मल्टीपल। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2 इंटू के, क्योंकि ये दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर है और दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर हमेशा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होते हैं। तो 4 तो पहले ही था, के इंटू के प्लस 1 की जगह हमने लिख दिया 2 फैक्टोरियल प्लस 1।
तो आपके पास ये आ गया 8 इंटू के प्लस 1। तो ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 इंटू मल्टीपल, यही तो आपको शो करना था कि 8 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर माइनस 1 को। अब ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है 8 का मल्टीपल, इसका मतलब 8 डिवाइड करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर कॉन्गुरेंट 1 mod 8। फोर्थ देखो, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द सम 1 फैक्टोरियल 2 3 4। पहले इन सबको ऐड करो, 12 से डिवाइड करने के बाद बताओ रिमाइंडर कितना आता है। अब देखो ये फैक्टोरियल टर्म है तो इनको ऐड करना इतना इजी तो है नहीं। जैसे 1 फैक्टोरियल तो 1 आ गया, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल कितना आएगा? 3 इंटू 2 यानी कि 6, और 4 फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास 24। ऐसे पहले सबको ऐड करो फिर डिवाइड करो। 100 फैक्टोरियल तो बहुत होता है, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 1 तक जाके। तो हम क्या करेंगे, पहले वो नंबर चूज कर लेते हैं जिनका वेल प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है। अब देखो 4 फैक्टोरियल उठाया हमने, आप 5 फैक्टोरियल को क्या लिखते हो? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं आप। 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों लिख रहे हैं अभी बताते हैं आपको। 4 फैक्टोरियल होता है आपका 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 24। देखो 24 को 12 पूरा पूरा डिवाइड करता है, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल को 12 हमेशा डिवाइड करेगा। तो 4 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई में जो नंबर आएंगे उनको भी करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4 फैक्टोरियल को जब 12 ने डिवाइड किया रिमाइंडर आया 0। हमें निकालना तो ये सारा था, लेकिन हम पहले 4 फैक्टोरियल से लेके ये सारे नंबर निकाल रहे हैं। और देखो इसको डिवाइड करा है 5 फैक्टोरियल को, आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 4। तो 4 फैक्टोरियल को ये डिवाइड कर रहा था तो इसके मल्टीपल को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल को भी करेगा, 6 को भी, 7 8 9। आपको पता है ए को डिवाइड करता है बी को करता है तो ए प्लस बी को भी करेगा। इट मीन्स 4 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक आपका रिमाइंडर 0 आएगा जब जब आप 12 से डिवाइड करवाओगे। अब कितने नंबर और रह गए? ये 3 नंबर और रह गए, इनको ऐड कर लो। 1 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6, ये आ गए 9। अब 9 तो 12 से छोटा है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 9, क्योंकि ये डिवाइड तो होएगा नहीं आगे। बाकी सबका रिमाइंडर तो 0 और इनका रिमाइंडर 9, तो टोटल रिमाइंडर कितना आ गया? 9। जब इस टर्म को 12 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया आपका 9। आगे देखो, फाइंड द रिमाइंडर इन द डिवीजन 2 की पावर 22 बाई 7। हमें 7 से डिवाइड करना है। सबसे पहले देखो, जब आप 7 से डिवाइड करना है, 2 को करोगे, 2 तो छोटा है तो रिमाइंडर कितना रहा? 2 ही रहा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जब हमने 2 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 mod 7, क्योंकि 7 से जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना रहा? 2। अब इसी का आप स्क्वायरिंग क्यूब करते जाओ और 20 पावर तक नहीं जाना, हमें तब तक जाना जब तक रिमाइंडर 1 आ जाए। जैसे इसमें हमने 0 किए थे ना, वैसे 1 तक, उसके बाद उनकी पावर क्यूब कर देंगे, ठीक है। फिर 2 स्क्वायर करो आप, 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 भी 7 से छोटा है तो 4 ही रिमाइंडर रहेगा। 2 की क्यूब करेंगे 8। जब आप 8 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ गया? 1। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 की क्यूब कॉन्गुरेंट 1 mod 8, क्योंकि जैसे ही हमने 2 की क्यूब से 8 को डिवाइड करवाया तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। हमने कल एक थ्योरम की थी कि ए कॉन्गुरेंट बी mod c है, तो ए क्यूब कॉन्गुरेंट होता है बी क्यूब mod c। यही हमने कहा था कि अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे तो सेम यहाँ ऐड कर सकते हो, सेम रहेगा, या फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे सी ए तो सी बी यहाँ रिमाइंडर पे भी सेम मल्टीप्लाई होगा। अब आपने दिखाया कि 2 क्यूब कॉन्गुरेंट 1 mod 7 है, हमें कितना चाहिए? 20 तक। तो 2 की कितनी पावर करें 20 तक आए? क्यूब तक तो आ ही गया, 6 पावर और कर लो। जब आप 6 पावर करोगे 6 3 18, यहाँ 1 की पावर 6 तो 1 ही रहेगा, तो 2 की पावर 18 आ गया, लेकिन हमें 20 चाहिए। अभी भी आपके पास 2 की पावर 18 तो है, इसमें क्या करो, 2 की स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगी। जब आपने यहाँ 2 की स्क्वायर से किया 2 की पावर 20 बन गया, ये 1 आपके पास रिमाइंडर था, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4, तो टोटल रिमाइंडर कितना आ गया 2 की पावर 20 का? 4 mod 7। तो आज ये 5 सम करने हैं आपको, कुछ ना समझ आए तो बताना, और सारे स्टूडेंट प्लीज़ वीडियोस देखा करो डेली, और कुछ भी ना समझ आए तो बताया करो। कल हम आगे करेंगे।